स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। मैटर के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते हैं और मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होने की वजह से एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इजीली इंटरमिक्स होते हैं और this intermixing of two different types of matter by their own is known as diffusion. So today's topic is diffusion. We will discuss diffusion in more details. The content of today's lectures are the introduction of diffusion, diffusion in solids, liquid and gases, and factors affecting diffusion. So now let's start with introduction of डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अपने घर पे कोल्ड ड्रिंक जरूर पी होगी और जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो आपको बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं। ये जो बबल्स होते हैं बेसिकली ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज रहती है और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में डिफ्यूज हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से आपने सभी लोगों ने परफ्यूम यूज किया होगा। जैसे ही आप परफ्यूम यूज करते हैं उसकी स्मेल एयर में डिफ्यूज हो जाती है। ओके, सो नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर इन मोर डिटेल्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। The spontaneous intermixing of particle of one matter with particle of another matter by their own is called diffusion. By their own means ये जो डिफ्यूजन होता है ये अपने आप होता है। अगर हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। उसको मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जब आएगा तो मैं डिस्कस करूंगी। अभी हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं आपके एग्जांपल्स? द सिगरेट स्मोक इनटू एयर, the carbon dioxide bubbles from soda diffuses into air. Perfume diffuse into air. The camphor crystals diffuses into air. तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन के एग्जांपल्स को हम और भी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। So next example is the air
air from atmosphere diffuses into water. Okay, and oxygen and carbon dioxide dissolves in water, and this oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic plants and animals. The aquatic plants and animals survive underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. तो सिंपली स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस रिवर वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, डिफ्यूज होती है एयर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है सांस लेने के लिए. ओके, सो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. So students, now I am coming on diffusion in case of solids, liquid and gases. Second topic is diffusion in solids, liquid and gases. Okay, so first we will discuss diffusion in solids. सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों ही मैटर की स्टेट्स में आपका डिफ्यूजन होता है. और सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज लीस्ट. ठीक है, डिफ्यूजन सॉलिड्स के केस में बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफ्यूजन होता है. और वो कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि चॉक टू ब्लैक बोर्ड. ठीक है, और 2 आइस क्यूब्स ज्वाइन टुगेदर. और थर्ड एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, 2 मेटल बार्स. तो 2 मेटल बार्स को अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रख दें, तो एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरी मेटल के पार्टिकल्स में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं. बट ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लंबा टाइम इसमें लगता है. आपने देखा होगा कि जब आप 2 आइस क्यूब्स को एक दूसरे के साथ रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाते हैं और डिफ्यूज होने लगते हैं. तो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड्स. So now I am coming on diffusion in case of liquids. In case of liquids, diffusion is slightly
हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इससे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन शो करते हैं, जैसे मिल्क और वाटर। एग्जाम्पल्स है आपका है अल्कोहल और वाटर। आपका जो दूध वाले दूध देते हैं वो क्या करते हैं कि दूध में पानी मिला देते हैं और पानी क्या होता है एकदम उसमें डिफ्यूज कर जाता है और बिल्कुल एक ही चीज दिखाई देती है, आप पहचान नहीं सकते कि उसमें पानी मिला हुआ है। अल्कोहल में भी वाटर मिक्स रहता है, मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, उसमें वाटर बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिफ्यूजन। सो नेक्स्ट इज diffusion in case of gases. Diffusion is maximum in case of gases. Gases shows highest rate of diffusion as compared to solids and liquids. The rate of diffusion सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के केस में इसमें लीस्ट होगा, इसमें स्लाइटली हायर होगा और इसमें मैक्सिमम डिफ्यूजन। इसका में वाई, इसका रीजन क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है सॉलिड और ये है आपके लिक्विड्स और ये मैं आपको बताती हूँ गैस के पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही क्लोज्ड पैकिंग होती है। पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक्ड रहते हैं और लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक होते हैं। तो ये आपका है लिक्विड का केस और ये है आपका गैस का केस। ठीक है, तो गैस में तो पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो इस केस में क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये लूजली होते हैं और ये वेरी फार होते हैं और वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स गैस के केस में होते हैं। तो जो आप ये वाला स्पेस देख रहे हैं इन पार्टिकल्स के बीच में, ये जो आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, ये बहुत ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो जो सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कम है और लिक्विड के केस में उससे थोड़ा ज्यादा है और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो बीच में स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, इजीली
मैक्सिमम डिफ्यूज कर सकते हैं। लिक्विड्स के केस में डिफ्यूजन जो होता है वो स्लाइटली सॉलिड्स से ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यही रीज़न है, इसी वजह से आपका जो डिफ्यूजन है वो गैसेस के केस में बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स पे कि गैस के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी डिफ्यूजेस इनटू एयर, दिस इज अ गुड रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ गैस diffusion. This is a gas diffusion. So here I think the diffusion is clear to all the students. So now I am coming on factor affecting diffusion. The effect of temperature. As the temperature increases, the kinetic energy of particles increases and they can move easily, okay, and diffuses and rate of diffusion also increases. इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपने एक गिलास में पानी लिया और उस गिलास में जो आपने पानी लिया वो ठंडा पानी लिया और उसमें आपने शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए और आपने स्टरिंग कराई, तो आपने देखा कि आपको कुछ टाइम लगता है शुगर के क्रिस्टल्स को डिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने उसी पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया तो क्या होता है कि जैसे ही पानी को एक टेम्परेचर मिला, पानी को एक हीट मिलती है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनको एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और जैसे ही उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो इजीली शुगर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। Second factor is the effect of gravity. Diffusion does not depend on gravity. The heavier gases can go upward and also the lighter gases can come downward directions। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ इसका कहने का क्या मतलब है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। इससे पहले आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। तो इस केस को समझने
हमने क्या किया कि हमने एक जार लिया, ठीक है, और इस जार में हमने हाइड्रोजन गैस फिलअप करी। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, कलरलेस होती है, और ये लाइटर गैस होती है। इसका जो मोलर मास होता है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा जार लिया और उसमें मैंने NO2 गैस फिल करी। NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है और ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैवियर होती है, हैवियर एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया, ये हमारी NO2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ये जो अपना NO2 का जार है, उस जार के ऊपर हमने क्या किया कि NO2 के जार के ऊपर मैंने ये हाइड्रोजन वाला जार रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन तो लाइटर गैस है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ग्रेविटी का इफेक्ट अगर होता तो हाइड्रोजन ऊपर जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है डिफ्यूजन के केस में, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है और NO2 जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ये NO2 की डिफ्यूजन की डायरेक्शन है और ये हाइड्रोजन के डिफ्यूजन की डायरेक्शन बता दूंगी आपको। और कुछ टाइम बाद जब आप इसको देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको एक जैसा दिखाई देता है, और जो आपकी हाइड्रोजन जो थी वो कलरलेस थी, वो भी इसमें बिल्कुल डिफ्यूज हो जाती है और एक ब्राउन कलर की आपको पूरा की पूरा ये दिखाई देता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ग्रेविटी का डिफ्यूजन पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग ऑन थर्ड फैक्टर which is the effect of density. The third factor is effect of density. तो डेंसिटी को हम लिखते हैं, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय D इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास की यूनिट हम ग्राम्स में ले रहे हैं और वॉल्यूम की यूनिट हम सेंटीमीटर क्यूब्स में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेंसिटी, जो गैसेस की डेंसिटी है और गैस की डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आता है, इसको जज करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं ग्राहम साहब, उन्होंने एक रूल दिया था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस। तो पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस। तो द रेट ऑफ diffusion represented by R is inversely proportional to the square root of the density, where D is density of gas. Okay, this can also be written in terms of molar mass, and R is inversely proportional to M, where M is the molar mass of gas, ठीक है। इस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। Is the mixture of various gases. So air is the mixture of hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon dioxide. And hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. And the molar mass of hydrogen is 2
नाइट्रोजन इज 28, ऑक्सीजन इज 32 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वैसे मुझे तो याद है, नॉर्मली याद ही रहते हैं मोलर मासेस, बट शायद आपको अभी मोलर मासेस के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 3rd या 4th चैप्टर है आपका, जो आपका जिसमें आप मोलर मास को निकालना सीखेंगे। जब हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी कि मोलर मासेस कैसे निकालते हैं। अभी मैं केवल एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ, आप वैसे इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन R is inversely proportional to the molar mass। तो इस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि जिस गैस का मोलर मास कम होगा, सबसे कम होगा, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका हम रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? The hydrogen gas will diffuse fastest among all other gases given। तो नाइट्रोजन गैस जो होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी आपकी, सॉरी, वो सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगी क्योंकि उसका जो मोलर मास है वो यहाँ पर सबसे कम है। So student, here I wind up my lecture and thank you so much.